यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अभी टॉप 3 आईपीओ चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि मैं तीनों में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करूं। श्री लोटस डेवलपर, एनएसडीएल, M&B इंजीनियरिंग, तीनों आईपीओ के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रैंकिंग भी बताऊंगा कि कौन से मैं करूंगा, नहीं करूंगा, इनकी जीएमपी क्या चल रही है, मार्केट कैप क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कौन सी कंपनी इन फ्यूचर में बेटर कर सकती है, या आपको शॉर्ट टर्म में अप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म में करना है। जितने भी मन में सवाल है ना, सारे आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और तीनों जो आईपीओ वो टॉप आईपीओ है मेन बोर्ड के भी, और इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले श्री लोटस डेवलपर के बारे में थोड़ी सी बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। डेवलपर वर्ड से हमें यहाँ पे समझ में आता है कि ये कंपनी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है। मेनली इनका फोकस है मुंबई महाराष्ट्र में। जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट इनके मुंबई महाराष्ट्र में चल रहे हैं। कंपनी यहाँ पे 2 BHK फ्लैट बनाती है, 3 BHK फ्लैट बनाती है। उनकी जो प्राइस रेंज है वो 3 करोड़ से 7 करोड़ के आसपास की होती है एक फ्लैट की प्राइस, जिनको इन्होंने नाम दे रखा है लग्जरी सेगमेंट। मतलब ये नॉर्मल घर या नॉर्मल फ्लैट नहीं बनाते, ये लग्जरी सेगमेंट में डील करते हैं। एक चीज ये समझ आ जाती है कि टायर 1 सिटीज को इन्होंने टारगेट किया, मुंबई महाराष्ट्र को। ऊपर से इनकी प्राइस रेंज इतनी महंगी है, मतलब इनके पास में प्रीमियम कस्टमर तो ऑलरेडी है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें, 486 करोड़ से 1218 करोड़ का यहाँ पर एसेट इनका चला गया है पिछले 3 साल में। रेवेन्यू की बात करें तो 169 करोड़ से 569 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है, जो कि काफी अच्छा है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बात करें तो 16 करोड़ से 227 करोड़ का यहाँ पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चल रहा है 3 साल में। EBITDA भी इंक्रीज में 20 करोड़ से 158 करोड़ से 288 करोड़। नेट वर्थ की बात करें तो 48 करोड़ से 932 का यहाँ पे नेट वर्थ कंपनी का शो कर रहा है। पिछले 3 साल का रेवेन्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं। रिजर्व और सरप्लस की बात करें 888 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि शुरुआत हुई थी 28 करोड़ से। कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ पे कंपनी ग्रोथ फेज में है। इसके अलावा ROE की बात करें तो 24% है, ROC 27%, डेब्ट टू इक्विटी 0.13 है। इसके अलावा PAT मार्जिन 41.46%, EBITDA मार्जिन 52% के साथ प्राइस टू बुक वैल्यू 7.01 यहाँ पे हमें शो हो रही है। यहाँ पे QIB कोटा 49% रखा गया है, और HNI कैटेगरी के लिए 14% और रिटेल कैटेगरी के लिए 34% कोटा रखा गया है। मिनिमम एक लॉट की प्राइस यहाँ पे 15,000 होने वाली है, जिसमें प्राइस बैंड 140 से 150 का रखा गया है, और फेस वैल्यू 1 रुपए रखी गई है पर शेयर की। और रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे होता है 1,95,000। अब कंपनी की थोड़ी सी जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया था कि आईपीओ की जो प्राइस बैंड है उसके हिसाब से 150 पे कट ऑफ प्राइस आती है जिस पे आप अप्लाई करोगे। जीएमपी यहाँ पे 51 से चालू हुई थी, उसके बाद 34, 32, 32, 32, 40, 44, अभी करंटली यहाँ पे 42 की जीएमपी चल रही है। मतलब यहाँ पे देखिए पहले जीएमपी 51 तक थी, ड्रॉप हुई, फिर ऊपर गई, नीचे गई, अभी यहाँ पे कॉन्स्टेंटली 42 के आसपास शो कर रही है, जिसके हिसाब से 192 पे यहाँ पे लिस्ट होने के चांसेस है। इसके हिसाब से 28% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि 4,200 के आसपास का होता है। जिसमें कंपनी में जीएमपी फ्लक्चुएशन होती है ना ऊपर से नीचे, मैं उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए लास्ट दिन का वेट करता हूँ। और लास्ट दिन में मुझे अगर लगता है तो अगर 35 से 40% की जीएमपी लास्ट डेट पे दिखती है मुझे, तो मैं पर्सनल अपना यहाँ पे अप्लाई करूंगा इसमें आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए, ना लॉन्ग टर्म के लिए ना शॉर्ट टर्म के लिए, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। और आप भी अगर चाहो तो ये ट्रिक अपना सकते हो, अगर आपको 35 से 40% की जीएमपी यहाँ पे शो करती है तो। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी पर्सनल रिसर्च जरूर यहाँ पे काम आएगी। तो ये तो हमारा हो गया पहला शेयर, जिसके बारे में मैंने कंप्लीट आपको चीज बता दी। फाइनल लास्ट में 1 2 3 भी इसके बारे में करेंगे। दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं NSDL, जिसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं बोलना। ये CDSL का यहाँ पे कॉम्पिटिटर है। CDSL यहाँ पे मार्केट में धूम मचा रहा था, लेकिन जैसे ही NSDL का आईपीओ की यहाँ पे खबर आई मार्केट में, और जब पता चला कि आईपीओ लिस्ट होने वाला है, इसकी डेट वगैरह आ चुकी है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली CDSL की प्राइस में ड्रॉप देखने को मिली। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, लास्ट 1 महीने का चार्ट देखोगे तो 15% यहाँ पे ड्रॉप हो गया CDSL। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपए पर शेयर रखी गई है NSDL के लिए। और प्राइस बैंड की बात करें तो 760 से 800 की यहाँ पे प्राइस बैंड है, मतलब 800 पे आपको अप्लाई करना है। एक शेयर 800 का होने वाला है। इसमें 18 शेयर है यहाँ पे एक लॉट में, और पूरा ऑफर फॉर सेल है, ये मतलब OFS है। यहाँ पे एक लॉट की प्राइस होने वाली है 14,400 रुपए। और आप भी अगर मेरे जैसे रिटेल कैटेगरी में आते हो तो आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम, जो कि होता है 1,87,000 के आसपास। कंपनी की फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो एसेट यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीजिंग फैक्टर में है। कंपनी के 2,000 करोड़ से 2,900 करोड़ तक जा चुके हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 1,000 करोड़ से 1,500 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू भी ग्रोथ में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 234 करोड़ से 343 करोड़ पे, मतलब ये भी इंक्रीजिंग फैक्टर में। ये EBITDA की बात करें तो 328 करोड़ से 492 करोड़ पे, ये भी प्रॉफिट में ही दिखा रहा है। नेट वर्थ की बात करें तो यहाँ पे 1428 करोड़ से 2,000 करोड़ का यहाँ पे नेटवर्थ है कंपनी का। साथ में रिजर्व की बात करें 199 करोड़ से 232 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व भी हमें शो कर रहा है। इसके साथ अगर ROE की बात करें तो 17.11%, ROC 22%, PAT मार्जिन की बात करें तो 22%, EBITDA मार्जिन 23%, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.98 यहाँ पे निकल के आती है। कमेंट बॉक्स में एक चीज मुझे बताइएगा कि NSDL के आने
बाद क्या CDSL यहाँ पे मार खाने वाला है या फिर दोनों कंपनियां एक साथ चलने वाली है, क्या आपको लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब थोड़ी सी NSDL की GMP के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी करंटली मार्केट में GMP क्या चल रही है, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम GMP को देखें तो 156 से यहाँ पे GMP इसकी स्टार्ट हुई थी, मतलब 800 रुपये तो आपको मैंने बता दिया प्राइस बैंड है इसकी, मतलब 800 रुपये पे अप्लाई करना है। 800 के ऊपर 156 की यहाँ पे GMP चल रही थी, जो यहाँ पे करंटली अभी 130 रुपीज़ की, मतलब GMP में यहाँ पे ड्रॉप आया है, मतलब बीच बीच में इंक्रीज भी हुई थी। 156 से यहाँ पे 162 भी गई थी, 165, 167 भी गई थी, लेकिन अभी 130 पे चल रही है, जिसके हिसाब से 930 रुपये पे यहाँ पे लिस्टिंग होने के चांसेस है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 16% का आपको प्रॉफिट दे सकता है, मतलब 2300 रुपये का लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप आ रहे हो तो। और देखिए इतना बड़ा जो ये IPO आ रहा है ना NSDL का, उसमें 16% अगर आपको मिल रहा है ना तो काफ़ी डिसेंट होता है। उसमें ये मत सोचिए कि मुझे 30, 40, 50% क्यों नहीं मिल रहा है जैसे बाकी IPO में मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा IPO है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से 16% भी डिसेंट है, मतलब ये खराब नहीं है GMP अभी जो चल रही है, जैसे पहले ज़्यादा थी अभी कम हो गई। लेकिन फाइनल डिसीजन अगर अप्लाई करना है नहीं करना है वो लास्ट दिन देखेंगे GMP के हिसाब से कि GMP लास्ट दिन में क्या चल रही है, कितना हमें लिस्टिंग गेन हो सकता है। जो लोग आते हैं ना कि लिस्टिंग के लिए निकल गए, उनके लिए लास्ट दिन GMP देखना जरूरी है। तीसरा IPO बच गया जिसके बारे में बात करेंगे, वो है M&B इंजीनियरिंग। अब देखिए कंपनी के नाम से ही पता चल जाता है कि इंजीनियरिंग यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है इंडिया में, उसको मैन्युफैक्चर भी करती है और इंस्टॉल भी करती है। कंपनी यहाँ पे मेनली एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स एंड सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सॉल्यूशंस। IPO की डिटेल की बात करें तो एक शेयर का यहाँ पे 10 रुपए फेस वैल्यू रखी गई है, 366 से 385 का प्राइस बैंड यहाँ पे रखा गया है। 38 शेयर का एक लॉट यहाँ पे होने वाला है, मतलब एक लॉट की प्राइस 14,630 रुपए होने वाली है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए, जो कि 1,90,000 के आसपास होता है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात करें तो कंपनी के एसेट्स कंटिन्यू इंक्रीजिंग फैक्टर में 500 करोड़ से 800 करोड़ हुए, रेवेन्यू भी 800 करोड़ से 900 करोड़, मतलब 1000 करोड़ के आसपास गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 32 करोड़ से 77 करोड़ पे। EBITDA की बात करें तो 66 करोड़ से 126 करोड़ यहाँ पे दिखा रहा है, काफी अच्छा है। नेटवर्थ की बात करें तो 180 करोड़ से 306 करोड़, साथ में रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 160 करोड़ से 256 करोड़ का यहाँ पे हुआ है 2023 से 2025 तक। साथ में अगर टोटल बोरोइंग की बात करें तो 148 करोड़ से 186 करोड़ की बोरोइंग दिखा रहा है। इसके साथ कंपनी की अगर ROE की बात करें तो 25%, ROC 24%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.33, PAT मार्जिन की बात करें तो 7.73, EBITDA मार्जिन 12.78%, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.28% हमें यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे कंपनी की GMP की बात करें तो 15% का प्रॉफिट अभी दिखा रहा है, मतलब अगर 385 पे हमें इसको मानते हैं कि प्राइस बैंड 385 का यहाँ पे दिखाया गया है, तो GMP इसकी स्टार्ट हुई थी 65 रुपीज़ से, फिर 50 रुपये गई, फिर 32 हो गई, फिर 34, 43, अभी वापस यहाँ पे 60 रुपीज़ की यहाँ पे GMP दिखा रही है, जिसके हिसाब से 445 के अप्रोक्स की लिस्टिंग हो सकती है, मतलब वही 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट आपको हो सकता है 15% के हिसाब से। लेकिन अभी फाइनल GMP नहीं है, क्योंकि IPO जिस दिन क्लोज होगा उस दिन क्या GMP चल रही है उसमें हम थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पे किसमें अप्लाई करना है किसमें नहीं करना है। तो अभी करंटली GMP की बात करें तो श्री लोटस यहाँ पे 1 नंबर पे आता है GMP के हिसाब से, दूसरे नंबर पे NSDL आता है और तीसरे नंबर पे M&B इंजीनियरिंग आता है। अभी उसकी GMP काफी कम चल रही है, 15% के आसपास। NSDL की 16% चल रही है, पर वो काफी डिसेंट है क्योंकि काफी बड़ा IPO है। और अगर हम तीसरे इसकी श्री लोटस की बात करें तो इसकी GMP 28% पे भी चल रही है। ये अगर 35-40 पे जाती है तो श्री लोटस को आप नंबर 1 पे रख सकते हो, NSDL को आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। मैं पर्सनली NSDL में अप्लाई करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे 16% का गेन लेके नहीं निकलना है, मैं NSDL में लंबा चलने वाला हूं, क्योंकि CDSL को मैंने यहाँ पे काफी अच्छी प्राइस में छोड़ दिया था, तो मैं NSDL को अब छोड़ना नहीं चाहता, तो NSDL में मैं जरूर अप्लाई करूंगा। श्री लोटस में मैं देखूंगा लास्ट दिन में क्या GMP चल रही है, अगर 35-40% जाती है GMP तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा। और M&B के लिए अभी मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मुझे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कंपनी के बारे में और रिसर्च करूंगा, उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन लूंगा। तो मैंने आपको तीनों की यहाँ पे GMP बता दी, बिजनेस मॉडल बता दिया, आगे क्या होने वाला नहीं होने वाला, A to Z चीज क्लियर की है। इसके अलावा तीनों में से अगर आपको रैंकिंग में कोई भी डाउट क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।